स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया है, एक क्वेश्चन से मीन मोड मीडियन फाइंड करने का जो वे हमारे पास था। तो वो जो हमने फाइंड किया था सेंट्रल टेंडेंसी मीन मोड मीडियन, वो एक दिए गए डेटा पे हमने क्वेश्चन वन जो फाइंड किया है। तो इसमें हम लेक्चर में पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि रॉ डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन वन जो हमने सॉल्व किया था वो रॉ डेटा पे सॉल्व किया था। ये हमारे पास क्वेश्चन वन में डेटा था, तो ये रॉ डेटा है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक डेटा दिया गया है, यही डेटा हम ले लेते हैं 3, 3, 4, 4, 5। इधर एक और 4 कर ले। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये देखें, इस डेटा में 3 जो है कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम। इधर 3 लिखें आप, एक्स कर लें, इधर इधर 4 कर लें, इधर 5। ठीक है। उस क्वेश्चन वन आप देख लें, उसमें हमने ये सारे एक्स में इस तरह लिख लिए थे, 3 2 टाइम्स है इस तरह। इधर हम एक नया टेबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो आपके पास दिया गया डाटा है उसमें जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 3 आ रही है, वो कितनी बार कितने टाइम आ रही है। ठीक है। तो इधर जो 3 है हमारे पास, ये 2 टाइम है। इधर 4 कितने टाइम है, 3 टाइम है। 5 कितने टाइम है, ये 1 टाइम है। ठीक है। इसका जो मेन हमारे पास मकसद है फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस करवाने का या फ्रीक्वेंसी की मदद से डेटा को सॉल्व करने का, वो ये है कि ये तो आप देखेंगे ये हमारे पास जो डेटा है ये बहुत कम वैल्यूज़ हैं। ये 2, 4, 6 टोटल वैल्यूज़ हैं हमारे पास। जब हमारे पास डेटा आ जाएगा 2, 2, 1, 3, 5, 6, 9, बहुत ज़्यादा सारा डेटा आ जाएगा, तो फिर हम उसको इस तरह एक्स के टेबल में नहीं लिख सकते। काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ बन जाती हैं, तो उनसे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बेसिकली इसका जो फ्रीक्वेंसी का मकसद होता है, हमारा डेटा को कम करके सॉल्व करना होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं रॉ डेटा, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं कि रॉ डेटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में क्या फ़र्क है। पहले तो आपने देखा लेक्चर 2 में हमने बात की थी रॉ डेटा को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, एक्स का टेबल बना लेते हैं। और इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि हमारा इस डाटा में 3 कितने टाइम है, 4 कितने, इस कम डाटा होगा हमारे पास, इसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है वर्टिकल 3, 3, 4, 4, 4, 5। ठीक है। ये हमारे पास डाटा का टेबल बन गया है। इसको हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन के लिए, मीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन के लिए। ये हमारे पास होता है रॉ डाटा। ठीक है, जिसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाती है बात अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की। अब देखें, ये हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। इसको आप इस तरह एक्स का टेबल बना के लिखेंगे तो ये बहुत आगे तक जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आपको लिखनी पड़ेंगी। यहाँ तो टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ बन जाती हैं। आप काउंट कर सकते हैं, ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फिर ये बड़ा टेबल बन जाएगा, मिनिमम एक पेज लेगा ये। तो ज़्यादा बड़े प्रोसेस से बचने के लिए हम इस तरह करते हैं कि ये इनको फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी है कि क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। आपने इस तरह लिख लेने हैं। एक्स जो है ना आपके पास, ये आपने नंबर लिख लेने हैं। अब आपने काउंट करना है इस डेटा में कि हमारा जो है यहाँ पे आप इसको फ्रीक्वेंसी कर दें। ठीक है। कि ये जो दिया गया डाटा है, इसमें 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम है, 3, 4, ये इस डाटा में, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है 1 इसमें कितने टाइम है, 1 एक टाइम है। ये आपने जो है ना इसके ऊपर बार लगाना लाजमी है, क्योंकि बाद में आपको फिर मुश्किल हो जाएगी देखने में कि हमने काउंट किया भी है या नहीं। 1 एक टाइम आ रहा है तो यहाँ पे आप एक लगा दें। 2 कितने टाइम है, 2 भी एक टाइम है। ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लगा दें। 3 कितने टाइम है, 1, 2।
यहाँ पे भी 2 लगा दें। 4 कितना टाइम है, 1 2 3 लगा दें। 5 कितना टाइम है, 1 2, यहाँ पे आप 2 लगा दें। उसके बाद आपके पास 0 का भी था, सॉरी मैंने देखा नहीं, यहाँ पे आप ये 0 एंड 1 कर लें, ये दोनों 1 1 हो जाएंगे। 0 भी एक टाइम है, 1 भी एक टाइम था, 1 एंड 1, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी 6 कितने टाइम है, 1 2, यहाँ पे भी 2 लगा लें। उसके बाद आपका आ जाता है जी 7 नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दें। 8 कितना टाइम है जी, 8 एक बार है, यहाँ पे एक, और 9 भी एक बार है। तो ये देखें आप, ये सारे इन पे बार लग गई है, इसका मतलब ये सारे काउंट हो चुके हैं। तो इतने बड़े डेटा से बचने के लिए आपने, ये तो अभी मैंने कम डेटा लिया है, ये वैल्यूज़ आपने काउंट कर लिए हैं, 2 4 इस तरह। तो ये तो कम वैल्यूज़ हैं, ये 50 60 100 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उन सब में जो आपकी गिनती काउंटिंग है वो 0 से 9 तक की जाएगी, ठीक है। मतलब उनमें यही डेटा होगा। तो उससे बचने के लिए 100 टेबल्स आप बनाएंगे, उससे बचने के लिए 100 नंबर लिखेंगे। तो उससे बचने के लिए आप अच्छा है कि फ्रीक्वेंसी में उसको लिखें और फर्दर सॉल्व करें। अब ये तो बात होगी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। अब बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। तो आपको इसकी और उसकी मज़ीद अच्छे से जो है ना समझ आ जाएगी। तो अब हमारे पास है जी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। फॉर एग्जांपल ये हमने वेट ले लिए हैं, 9 लोगों के जो है हमारे पास वेट्स इन वैल्यूज़ के दरमियान में है, यानी कि 65 kg से 84 kg के मिड में जो या 65 से 84 तक जो है हमारे पास 9 लोगों के वेट हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको आप लिख लें कि अमाउंट ऑफ वेट्स या अमाउंट ऑफ पर्सन, ठीक है। मतलब इतने लोगों के जो है वेट्स इसके दरमियान में, यानी कि 9 वैल्यूज़ इसमें लाई करती हैं इस इंटरवल में, और 10 वैल्यूज़ यानी कि 10 लोग इतने वेट में लाई कर रहे हैं, और 17 लोग जो है जिनका वेट इस वेट में लाई करता है, और अगेन 10 लोग इसमें लाई करते हैं। ये होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है। यानी कि ग्रुप बने हुए हैं इनके, 65 से 84 तक एक ग्रुप बन गया है, और 85 से 104 तक एक ग्रुप, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है इस तरह। इधर मतलब क्या था कि दो दिए गए डेटा में 2 टाइम था, इधर हमने खुद से फ्रीक्वेंसी बनानी होती है अनग्रुप में, ठीक है। रॉ डाटा ही होता है हमारे पास, तो उसको हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी के ज़रिए सॉल्व करना होता है। इस वे में से बेहतर ये वे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, बताया गया होता है कि ये जो हमने ग्रुप बना दिए हैं, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की है, इसमें इतने लोग लाई कर रहे हैं, यानी कि इतनी वैल्यूज़ 9 वैल्यूज़ इसमें लाई कर रही हैं इंटरवल में, 10 वैल्यूज़ इस इंटरवल में लाई कर रही हैं, 17 वैल्यूज़ इस इंटरवल में लाई कर रही हैं, ठीक है। ये होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम रॉ डेटा के बजाय इसमें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में और ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेक्चर 1 में हमने किया था रॉ डेटा पे क्वेश्चन 1, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इस पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2, एंड क्वेश्चन 3 इस पे सॉल्व करेंगे, तो आपको तीनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन 2 जो है हमारे पास है, अ सर्वे ऑफ 50 रिटेल एस्टेब्लिशमेंट हैड वर्कर एज 50 हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनमें वर्कर्स हैं। पहली एस्टेब्लिशमेंट में हमारे पास 2 वर्कर हैं, दूसरी में 3, तीसरी में 9, चौथी में 0 वर्कर है, फिफ्थ वन में हमारे पास जो है 4 वर्कर्स हैं। इसी तरह जो है हमारे पास 50 एस्टेब्लिश में इतने वर्कर्स हैं, यानी कि इन डाटा की अमाउंट तादाद जो है 50 है। अब इसको हम क्वेश्चन 1 की तरह एक्स में सारों को नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब 50 लाइंस में हमारा टेबल बनेगा। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व, लेट क्वेश्चन 1 की तरह लिखें आप, डिनोट लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ वर्कर्स
बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेटा किसके रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन में हमारा डेटा था फैमिली मेम्बर्स के रिलेटेड, अब हमारा डेटा देखें वर्कर के रिलेटेड है। तो एक्सन को डिनोट करेगा, आपने पहले क्वेश्चन की तरह वैसे ही टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल हम बनाते हैं जी। इधर एक्स, आपने एक्स के टेबल में यहाँ से देख के नहीं लिखना, आपने बस जस्ट 0 से 9 तक वैल्यूज़ लिख लेनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, ये आपने वैल्यूज़ लिख ली। तरफ जगह थोड़ी कम थी तो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया। अच्छा, अब आपने देखना है कि आपने इस तरह वैल्यूज़ लिख लेनी है। अगर कोई इनमें इस दिए गए डेटा में नहीं भी है तो आपने उसकी फ्रिक्वेंसी में ज़ीरो लिख देना है, कोई इशू नहीं है। तो अब आपने इस डेटा में काउंट करना है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी के टेबल हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। इसके बाद जी टेली बार का, टेली बार क्या होती है जी मैं आपको बताता हूँ। टेली बार का मतलब है कि आपका जो दिया गया डाटा है आपने उसको बार में काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रिक्वेंसी लिखनी है। बार में काउंट करने का क्या फ़ायदा होगा हमें कि अब यहाँ पे आप जो बार लगाएंगे उसको आप बाद में काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 3 पे हमने कितनी टाइम बार लगाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं। अब देखें 3 इस डाटा में कितनी बार है, 1, 2 एंड और 3 नहीं, सॉरी 0 देखना है। सबसे पहले हमने 0 देखना है, तो 3 को आप छोड़ दें, पहले 0 को देखें। 0, 1, 2 एंड 3, 3 टाइम है जी 0, तो आपने यहाँ पे 3 बार लगा लेनी है। ठीक है, 0 के सामने ये हमारे पास 0 की बार हो गई हैं 3। अब आपने 1 देखना है, 1 आप देखें 1 टाइम, उसके बाद 2, 3 एंड 4, तो 4 टाइम हमारे पास 1 आ गया। 1, 2, 3, 4, 4 बार हमने लगा दिए। अब आपने देखना है जी कि 2 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम में हमारे पास 2। आपने इस तरह बार लगानी है, 1, 2, 3, 4, और फिफ्थ वन जो आपने बार लगानी है इस तरह लगानी है, और सिक्स। ठीक है, इसका क्या है कि आपको ये सारी इस तरह काउंट नहीं करनी पड़ेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप जब इसको इस तरह क्रॉस करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक आपको पता होगा कि ये 5 बनती हैं। तो उसके बाद आपने 3 वाला काउंट करना है। तो इसी तरह आपने सबको बार लगा के यहाँ से देख के काउंट करना है। मैं इसको नहीं काउंट कर रहा, मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि ये हमारे पास बनती हैं। ये 3 वाला 7 बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फोर्थ वन हमारे पास बनता है जी 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 10। ये हमारे पास 10 बनते हैं जी। ठीक है, 4 इसमें आप काउंट कर लीजिए बेशक। और फिफ्थ हमारे पास बनते हैं जी 6 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और 6 जो हमारे पास बन रहा है जी वो भी 5 बार बन रहा है, 5। और जो 7 हमारे पास बन रहा है ये भी 5 टाइम बन रहा है। 8 हमारे पास बन रहा है जी 3 टाइम, एंड 9 हमारे पास बन रहा है जी 1 टाइम। ठीक है, ये आपकी टेली बार हो गई। अब आपने फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से देख के नहीं बल्कि यहाँ से देख के लगानी है, टेली बार से। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये कितनी बार हैं, 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख लें। ये 4 हैं, 4 लिख लें। ये 6 हैं, 6 लिख लें। ये 7 हैं, 7 लिख लें। ये 10 हैं, ये 6 हैं, ये 5 हैं। ठीक है, ये 5 हैं, ये 3 है और ये 1 है। अब जी आपने क्या करना है कि सॉरी, अब आपका ये फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया है। अब आपने इसके ज़रिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जी अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक मीन। वही आपने पहले पुराने वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारे पास अर्थमेटिक मीन का, वो था कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब आपने ये चीज़ नहीं देखनी। ठीक है, कि ये जो है ना हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, टेली बार या एक्स। अब आपका ये जो है फ्रीक्वेंसी, आपने जो ये तो आपका रॉ डेटा का फार्मूला है। अब आपने इसी डेटा को फ्रीक्वेंसी वाले
फ्रीक्वेंसी वाले टेबल या फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आपने बनाना है। तो जिधर आपका सम है, ठीक है, समीशन जिधर लगी हुई है उसके साथ आपने फ्रीक्वेंसी लगा देनी है एफ़, ठीक है, समीशन ऑफ एफ एक्स। और यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा एन जो है आपकी वो एफ़, ठीक है, सम ऑफ एफ। ये आपका ये जो है एन, इस फार्मूले में जो एन था, एन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ हो गया। अब आपने ये वाले एन, इनकी तादाद नहीं देखनी, आपने इसकी तादाद देखनी है क्योंकि ये इनकी इक्वल होगी, ठीक है। आप इन वैल्यूज़ को काउंट करें, ये 50 बनती हैं और ये भी आपके पास 50 ही आएगी। आप इसको बेशक काउंट कर लें, ठीक है जी, ये आपकी 50 हो गई। और अब देखें, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए जी कि सम जिस वैल्यू पे लगा हुआ है उस वैल्यू का टेबल हमें बनाना है। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट दोनों हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 एंड एफ इंटू एक्स, 3 इंटू 0 ये बन जाएगा हमारे पास 0, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21, 10 4 आर 40, 30 30 35 24 एंड 9, ठीक है जी। ये हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई हैं। इनको आपने जो है ना सम कर लेना है क्योंकि इस पे हमारे पास सम लगा हुआ है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है जी 175, ये आपका आ गया। अब आपका ये जो है फार्मूला पूरा हो गया, यानी कि आपने इसका टेबल भी बना लिया और इसका भी बना लिया। ये आपके पास ये जो है एन भी है। अब आपने इस एक्स को नहीं देखना, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, तादाद उनकी एक्स की, ये हमारे पास एन है, ठीक है। अब इसके ज़रिए आपने ये फार्मूला पुट करना है, ए इंटू एम, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है क्योंकि हमने ये टेबल बनाए हैं। समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 175 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यूज़ हमारे पास 50 हैं, बेशक आप काउंट कर सकते हैं 50, ठीक है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये हमारे पास आ जाएगी जी, रियली सॉरी, यहाँ पे जो है ये वैल्यूज़ आपके पास बनती हैं जी, मैंने 30 को निकाल के बता दिया आपको। ये हमारे पास बन रही हैं जी 205 एंड यहाँ पे भी बनेगी फिर 205 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है जी। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 4, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया 4। इसके बाद हम फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हम हार्मोनिक मीन और मोड और मीडियन फाइंड करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड करते हैं जी हार्मोनिक मीन, एच एम। इसका सबसे पहले हम फार्मूला वही लिखते हैं और रॉ डेटा वाला फार्मूले आपने उसी में से बनाने हैं। रॉ डेटा वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाले का इसका फार्मूला बन जाएगा अन ग्रुप का कि फ्रीक्वेंसी जिधर भी इन्वॉल्व होगी, तो फ्रीक्वेंसी का आपको मैंने रूल क्या बताया कि जिधर सम लिखा हो उससे पहले आपने फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सम के बाद आपने फ्रीक्वेंसी लगा लेनी है, ठीक है। सम ऑफ एफ इंटू 1 ओवर एक्स, तो ये क्या बन जाता है जी, एच इंटू एन, तो एन ओवर एफ ओवर एन, ठीक है जी। तो एक्स, सॉरी, ये एक्स है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी फार्मूला एफ और एक्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व के लिए, सम के बाद जो वैल्यू हो उसका टेबल बना लेना है। तो अब हमने टेबल किस चीज़ का बनाना है जी, एफ ओवर एक्स का, ठीक है जी। तो अब हम जो है एफ ओवर एक्स का हमने टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपने इस वैल्यू का करना है, एफ ओवर एक्स का क्या मतलब है कि एफ डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है जी। तो मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 0, एनी थिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो बाकी आपके पास आ जाएगा जी 4 डिवाइडेड बाय 1 4, और ये आगे चलते जाएंगे 3, ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। जब आप इन सब का सम करेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आएगी, ठीक है जी। तो इन्फिनिटी क्यों आएगी कि इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ सम करेंगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगी।
लिहाजा इसका हार्मोनिक मीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी नहीं लिखते, हम हार्मोनिक मीन में हम लिख सकते हैं कि एच एम इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन में आप इस वैल्यू को छोड़ के बाकी का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मिल जाएगा, इसको छोड़ दें अगर तो जीरो को निकाल के बाकी वैल्यूज़ का आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन के ज़रिए तो ज़ाहिर सी बात है करना पड़ेगा इसके रिलेटेड। तो ये है कि हमारा डेटा तो इसका इन्फिनिटी आएगा, तो ये आपको हार्मोनिक मीन नॉट पॉसिबल, और इसका ज्योमेट्रिक मीन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉग ऑफ ज़ीरो जो आपके पास आएगा ज्योमेट्रिक मीन का मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है जी एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि इसको फ्रीक्वेंसी रिलेटेड करने के लिए तो हमने समेशन के बाद एफ़ लगा देना है जी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है। लिहाजा देखें, अब सबसे पहले हमने क्या करनी है चीज़, ये पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हम सॉल्व करेंगे। इसको इस तरह लिख लेते हैं एंटी लॉग ऑफ सम एफ लॉग ऑफ एक्स। तो अब हमने जो है सबसे पहले हमने देखें समेशन के बाद जो चीज़ है उसका टेबल बनाना है। तो सबसे पहले तो आपने लॉग ऑफ एक्स का टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद इनटू एक्स का, ठीक है। सबसे पहले हमारा टेबल क्या बनेगा यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स का। तो एक्स हमारे पास ये है, लॉग ऑफ एक्स जब आप करेंगे लॉग ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, तो लॉग ऑफ ज़ीरो भी इन्फिनिटी आ रहा है, लिहाजा इसका भी जो है ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉग ऑफ ज़ीरो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी होती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। ये आपके हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन उस वक्त नहीं पॉसिबल हैं जब आपके पास डेटा में कोई ज़ीरो वैल्यू आ रही हो। तो उसका आप जब भी एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो करेंगे तो इन्फिनिटी बनेगी, ये हार्मोनिक मीन के लिए। और लॉग ऑफ एक्स लेंगे तो इन्फिनिटी बनेगी। तो इसमें आपके पास नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैं एक आपको नोट बता देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। आप नोट कर लें, नोट वन ज़ीरो इन ओवर डाटा देन आपके पास जो है जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन नॉट पॉसिबल। और एक नोट ये है कि जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ज्योमेट्रिक मीन तो पॉसिबल होगा लेकिन हार्मोनिक मीन नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी कोई भी डेटा में, यानी कि -2 या -7 आ जाता है, तो आपके पास जो है हार्मोनिक मीन आप नहीं ले सकते उसका, मतलब नॉट पॉसिबल होगा। और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास उसका निकल सकता है, ठीक है। तो क्योंकि नेगेटिव का लॉग तो होता है, लेकिन हार्मोनिक मीन में वो नेगेटिव से आप उसको डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक मीन नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम फाइंड करते हैं जी मीडियन इसका, इस डाटा का। मीडियन में हमें उसके टेबल की ज़रूरत नहीं तो मैंने उसे ख़त्म कर दिया। अभी हम फाइंड करते हैं मीडियन, ठीक है जी। मीडियन का आप इसका देखें, आप ज़्यादा डाटा है आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो जो आपको मैंने फार्मूला बताया उसके रिलेटेड आप चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम, ठीक है जी। ये इसकी डिफिनेशन समझ लें। इसके तहत हम चलेंगे, वैल्यू ऑफ n, या n हो आपके पास या f आपने निकाली थी टेबल में, वो क्या थी जी 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 50+1/2th आइटम, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ ये 51/2th आइटम, ठीक है जी। वैल्यू ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ 25.2 आइटम, ठीक है जी। तो अब देखें
कि मीडियन की हमने डेफिनेशन तो यही पढ़ी कि मिडन पॉइंट या मिडन वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डेटा। अब इस डेटा को आप इतने ज़्यादा डेटा को अरेंज करने के बजाय मैं आपको एक टेबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसके ज़रिए आप मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इस स्टेप तक आप रोकेंगे, इसके बाद आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने जैसा कि मैंने बताया कि अब आपने एक टेबल बनाना है। टेबल क्या बनेगा जी, मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, मेड न्यू कॉलम ऑफ कम्यूटेटिव cumulative cumulative frequency। ये इस चीज़ का आपने जी सी एफ का, इसको सी एफ पी कहते हैं, सी एफ का एक टेबल बनाना है। जिस तरह आपने लॉग ऑफ एक्स एक्स का इन चीज़ों का टेबल बनाया था, तो यहाँ पे हमने इसका टेबल बना लेना है जी। टेबल किस तरह बनेगा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ज़ाहिर है कि ये फ्रीक्वेंसी से बनेगा। तो आपने जो टेबल में टेबल आपने उसी जगह पर बनाना है। मैंने अभी ख़त्म कर दिया, लेकिन उससे आगे बना सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी आपको उसमें मिली हुई थी, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ टेबल किस तरह बनेगा जी। ये फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास जी 3 4 6 7 10 6 5 3 एंड 1। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी जी। अब सी एफ का क्या मतलब है जी, सी एफ का ये टेबल इस तरह बनेगा। पहली फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज़ लिखें, दूसरी फ्रीक्वेंसी आपने ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली ऊपर वाली ऐड करके लिखनी है। ठीक है जी। ये 4 + 3 7, इस तरह इसको किस तरह लिखेंगे, 4 + अबव फ्रीक्वेंसी, ABOV, अबव फ्रीक्वेंसी, अबव एफ सी एफ सॉरी। इस टेबल वाली फ्रीक्वेंसी और इसको आपने इसको ऐड करें या इसको करें, एक ही बात है कि इसको करने हैं आपने। आप इस तरह चलेंगे, देखें कि अब ये फ्रिक्वेंसी है, इसमें अगर आप ये ऐड करेंगे तो जब इस स्टेप पे पहुंचेंगे आप, तो ये आपको ऊपर वाली सारी ऐड करनी पड़ेंगी। अब इन दोनों का प्लस हमारे पास ये आया हुआ है, लिहाजा आपने ये फ्रिक्वेंसी और इस फ्रिक्वेंसी से अबव सी एफ आपने ऐड कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, अबव सी एफ ऐड करेंगे तो ये अबव सी एफ क्या है, 7। तो 7 + 6 = 13। इस टेबल की 13 आ गई। इसके अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख खुद बता देता हूँ। पहले टेबल में तो यही फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब नीचे वाली सी एफ आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने किस तरह लिखनी है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कॉलम प्लस अबव सी एफ। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लेना है। फ्रीक्वेंसी जो है आपकी इस टेबल की, जो आपके पास इस कॉलम की फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपने अबव सी एफ ऐड करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे 13 आ गया। अब यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 7 और ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ये है सी एफ 13 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा 20। अब इसकी फ्रीक्वेंसी और ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है जी 30। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगी जी 36, ये आ जाएगा जी 41, ये आ जाएगा जी 46, और ये आ जाएगा जी, हमारे पास एक 5 मिस हो गया था, तो ये हमारे पास बन रही हैं जी 49, इसकी आ जाएगी। एंड ये हमारे पास बन जाएगी जी 50। ठीक हो गया जी। 50 किस तरह है, 1 इसकी फ्रीक्वेंसी एंड ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारे पास बन गई है सी एफ। तो इससे हमने आगे मीडियन किस तरह फाइंड करना है, ये हम यहाँ तक पहुँचे थे स्टेप तक। ठीक है जी, अब आगे हम करते हैं। आपने ये याद रखना है कि ये देखें हमारे पास यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 25th आइटम, ये हमारा मीडियन बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो सी एफ, याद रखें कि जो सी एफ इसको छोटा करेगी, मतलब 25.5 जिस सी एफ से छोटा हो रहा होगा, ठीक है, उसका उस वैल्यू पे जो हमारा एक्स होगा वो हमारा मीडियन होगा। देखें, अब देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या आ रहा है। अब 25.5 है हमारे पास। ठीक है जी,
पास ये देखें कि 25.5 इससे भी बड़ा है, इससे भी, लेकिन इस वैल्यू से हमारा 25.5 छोटा है, यानी कि 25.5 यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो है 25.5 को छोटा कर रही है, तो इस वैल्यू पे यानी कि इस सी एफ पे जो हमारा एक्स होगा, ये हम मैंने वो टेबल ख़त्म कर दिया, आप उस टेबल में देखें कि एक्स जो हमारा आ रहा है ये तो एफ है, एक्स जो हमारा ओरिजिनल डाटा है उस पे 10 13 के सामने हमारा जो एक्स था वो आ रहा था जी 4। ठीक है, आप बेशक देख लें, मैं इधर अगेन लिख देता हूँ जी। ये हमारा क्या था, 0 था पहले, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 एंड फिर 4 था। ठीक है, और इनकी ये फ्रीक्वेंसी थी इस तरह। ठीक है, हमने लिखी है ये, आप बेशक कंपेयर कर सकते हैं। अब ये सी एफ हमारे इस वैल्यू को मीडियन में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 25.5, उस वैल्यू को छोटा करेगी उस वैल्यू पे जो हमारा एक्स होगा, वो वैल्यू नहीं। ठीक है, वो तो सी एफ है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे मीडियन के निकाली गई वैल्यू को छोटा कर रही है, उस पे जो हमारा एक्स होगा वो हमारा होगा मीडियन। अब तो हमारा क्या है जी, मीडियन इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि ये दी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25.5 को छोटा कर रही है, यानी कि 25.5 जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से छोटा है उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे हमारा एक्स 4 है, लिहाजा हमारा मीडियन क्या हो जाएगा जी 4। तो अब हमने बात करनी है मोड की, तो मोड की बात करते हैं जी यहीं पे। मोड मोड का आपको पता है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दी गिवन डाटा, तो फ्रीक्वेंसी से आपने वो भी बात करनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या थी कि जो हमारे पास डाटा था यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो कितनी बार आई हैं, उनकी कितनी तादाद थी, कितने टाइम आई हैं। तो आप देखें ये हमारे पास दिए गए डाटा की फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार यानी कि 10 बार 4 हमारे पास आया है। 10 हमारा मोड नहीं है, 10 तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एक्स की है, तो एक्स हमारे पास कितने बार आया है, ठीक है, कितनी टाइम आया है, 10 टाइम हमारे पास 4 आया है, तो 4 हमारा मोड भी हो गया और मीडियन भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अन ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लेक्चर 2 में हमने बात की थी रॉ डाटा पे आल जो एवरेज की टाइप्स फाइंड करने की। इस क्वेश्चन 2 में हमने बात की है जी अन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की, और इंशाल्लाह थर्ड क्वेश्चन में हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। एनी क्वेरी, सो कमेंट, देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटर। आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई आपको मिस हैपन हुआ हो, यहाँ पे मेरे से कोई मिस्टेक होगी हो, तो आप कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।